कुमार और आपका स्वागत है यहाँ पे। आज इन सवाल चुनाव वाले सवालों की आखिरी सवाल है, आखिरी क्लास है, सॉरी आखिरी क्लास है। इसमें अब लास्ट सवाल बचा है इसमें कि इसमें सब प्रतिशत भी दे दिया, अवैध वोट भी मत दे दिए, 20% ने जो चुनाव नहीं दिया वो भी दे दिए, और सबसे बड़ी चीज दी है पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता का मतलब होता है जो उस जगह के जो भी वोटर हैं या वोट दें या ना दें, उन्हें सबका पंजीकरण है। जिसका वोटर कार्ड है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसे पंजीकृत कहते हैं, चाहे वो वोट दें या ना दें। इसमें कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित किए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का, विजेता को मिला है पंजीकृत मतों का, केवल डाले के वोटों का नहीं। सवाल पढ़ना है, फिर समझना है और 4 बार लगाना है कम से कम, तभी आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। हम भले ही सरल विधि से करवा दें आपको, लेकिन 4 बार आपने नहीं किया तो आएगा नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 42% पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और वह 112 वोटों से विजयी रहा। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? इसको एक एक्स वाली विधि होगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी विधि हम जो बता रहे हैं, इसमें जो हारा हुआ वोटर होता है, जिससे जो कम वोट मिले हैं, उसको वो अवैध वोट अगर मिल जाए, उसको अवैध वोट अगर मिल जाए तो वो उसकी जो हारने की वोटों की संख्या है वो कम हो जाएगी, अंतर आ जाएगा बस केवल, तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर इसमें 40 मतों से वो 40 मत अवैध घोषित किए गए, इसमें अगर उसे दे दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब संख्या कम हो जाएगी तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर ये 40 मत बने रहेंगे तो हम इसका आंसर नहीं निकलेगा। हम आपको पहला सवाल करके दिखा रहे, दूसरा अपने आप समझ जाना। चलिए मान लीजिए पंजीकृत वोट है 100, ये पंजीकृत वोट है, याद रखना 100 मान लीजिए। इसमें से 80% ने अपना वोट का इस्तेमाल किया और 20% ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। या माइनस कर दो या प्लस कर दो। अब 80% में से, या ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, 80% में से क्या विजेता को, विनर को कितना मिला, और हारने वाले को, ये लूजर है, विनर को मिला है 42%। और तो इसमें कितना बचा होगा, 38। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? विजेता को मिला 42% और हारने वाले को मिला है केवल 38%। अब हमने आपसे कहा है इसका अंतर क्या रहा, इसका अंतर रहा 4%, और हारने वाला वोट क्या था और वह इतने वोटों से विजयी रहा। हमें ये ना लिखकर इसमें ये हम घटा देंगे। ये वोट हमने उसे दे दिए तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वोट हम हारने वाले को दे दें तो क्या हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना है। ये क्या होगा, हमेशा जब वोट दे दिए तो हारने वाली संख्या कम हो गई, लेकिन हारा वो फिर भी है, हारा वो फिर भी है, याद रखना। 40 में घटा देंगे, इसमें 72 बचेगा। तो ये 72 जो संख्या, ये समझना पड़ेगा बस। अभी तक के सवाल में ये क्लियर नहीं हो रहा था। अगर पंजीकृत वाले सवाल आएंगे तो ये करना पड़ेगा हमें। 72 सवाल में 72 नंबर हमें यहाँ पे इसके बराबर करना पड़ेंगे। 4 के बराबर जब 72 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। जब 18 वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी, क्या मतलब केवल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी है तो पंजीकृत मतदाता आ जाएंगे। कैसे, पंजीकृत मतदाता बराबर पंजीकृत वोट पहले कितने माने थे, 100, यहाँ पे उनकी संख्या कितना है, 18, तो बराबर हो गए 1800। जो वहां की वोटरों की संख्या कुल थी तो वो थी 1800। इस चीज को समझ लेना। हमें ये अवैध मत जो है हारने वाले को देने पड़ेंगे, तभी वो आंसर हमारा क्लियर होगा। 4 बार बता दिया हमने आपको, ये वोट उसने देने ही पड़ेंगे, ठीक है। इन पंजीकृत वाले सवालों में ये हारने वाले अवैध मत उनको दे दें तो इसकी संख्या कम हो जाएगी, इसमें घटा दिया तो 72, ये इसके बराबर जो आएगा 72 आ जाएगा।
तो 1800 के बराबर 100 कर दिया, गुणा कर दिया, 1800 आ गई। अगला सवाल आपके सामने ला दिया, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा सवाल है, देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं दिया। 10% ने नहीं दिया तो 90% दिया है इसका मतलब। और 60 मत अवैध घोषित किए। जो 60 मत जो है अवैध घोषित किए, अगर ये मत हम हारने वाले को दे दें तो हमारा क्या होगा, अंतर कम हो जाएगा। दे हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक नंबर इसमें अधिक है, ज़्यादा है, तो वो नंबर हटाने के लिए हमें, अगर ये प्रतिशत में होता तो हम इसे देख लेते। एक नंबर दिया है, प्रॉपर नंबर है 60 मत, तो हमें ये उसको दे दें तो इससे हमारा आंसर पंजीकृत वोट हमारे आ जाएंगे, क्लियर निकल आएंगे। इसलिए हमें उसे देना पड़ते हैं, देना पड़ेंगे तो इससे उनकी संख्या, हारने की संख्या कम हो जाएगी केवल, और आंसर तो वही आएगा। ठीक है, चलिए आपको जैसे अब आप बताया था हमने 100 वोट हमने पंजीकृत है, माना 100 वोट पंजीकृत है, इसमें से 90 ने अपना वोट दिया है, 10 ने अपना नहीं दिया है, माइनस और प्लस। 90 में से 47 जीतने वाले को मिले हैं, विनर, ये लूजर। ठीक है, 47%। तो हारने वाले कितने मिले होंगे, 43% हो गए। 90 में से था आप घटा ही लेंगे। ठीक है, 43। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 4। जब इनका अंतर 4 है तो वह 300 वोटों से विजयी रहा। पहले हम इसके बराबर यही रख देते 300 वोटों, लेकिन अब हम ये से नंबर को दे देंगे तो ये अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 308 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 248। ठीक है, अब ये 308 नहीं रखेंगे क्योंकि ये 300 हमने 60 उसको हारने वाले को दे दिए, तो जो अंतर आ रहा था उससे थोड़ा और कम हो जाएगा। समझ रहे, जो अंतर आ रहा था उससे थोड़ा कम और हो जाएगा, समझ लेना एकदम। जो क्या आप लोग सोचेंगे कि जोड़ दें, दिया तो जोड़ देंगे। पहले इतना अंतर था, जब उसको ये मत दे दिया तो अब उसका अंतर थोड़ा कम और हो गया। अंतर कितना हो गया, कम हो गया। ध्यान से समझना, ठीक है, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे तभी तो उसको मिलेंगे। तो अंतर वो कम हो रहा है, ये अंतर है, वोटों का अंतर था, तो अंतर क्या थोड़ा और कम हो गया, 248 रह गया। तो 248 हम इसके बराबर कर देंगे। 248 कितने गुना है ये इसका, 4 × 24, 4 दूनी 8, इसका 62% है, 62% है 248। तो उसके कुल पंजीकृत वोट कितने हो गए, पंजीकृत वोट हो गए उसके 100 माना था मैंने, और इसका मान है 62 बराबर 6200। उस गांव में, उस कस्बे में कितनी संख्या थी पंजीकरण की, जितने भी चुनाव थे 6200। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आपके कभी आप कोई बिघ्न नहीं डालेंगे, कभी कोई परेशानी कर पाएंगे आपके सवाल। और लगातार आप प्रैक्टिस करें। और आज से परसेंटेज समाप्त होता है, कल देखते हैं कौन सा नया चैप्टर शुरू करना है मुझे। चलिए, इस सवालों का 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार।